अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमण से रक्षा हेतु करवाया था। ये किला दरगाह के पीछे की पहाड़ी पर स्थित है। पहले यह किला अजयमेरू के नाम से प्रसिद्ध था। मुगल काल में यह किला सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, मगर अब यह सिर्फ नाम का ही किला रह गया है। यहाँ सिर्फ जर्जर बुर्ज, दरवाजे और खंडर ही शेष बचे हुए हैं। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया और अपनी राजधानी सामर से अजमेर को बनाया। इस दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण अर्णोराज या आनाजी ने करवाया। अजयमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के कहने पर इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और उसके नाम पर ही दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। यह दुर्ग शिया मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और धारा सिखों का जन्म यहीं पर हुआ। धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से पराजित होने के बाद धारा सिखों ने इसी दुर्ग में शरण ली। मारवाड़ के शासक मालदेव का विवाह जैसलमेर की लूणकरण भाटी की पुत्री उम्मीदों के साथ हुआ, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। यह मालदेव से रूठकर तारागढ़ अजमेर में आ गई और अपना सारा जीवन तारागढ़ अजमेर में बिताया। इस दुर्ग में 6 दरवाजे, 14 बुरुज और 5 पानी के कुंड हैं। इसी दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है और घोड़े की मजार भी, जिस पर दाल चढ़ाने पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि इसी दुर्ग की पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा शीश खाना है। यह गुफा फाई सागर के निकट चामुंडा माता के मंदिर की पहाड़ी तक है। मारवाड़ के शासक मालदेव ने इस दुर्ग के ऊपर पानी पहुंचाने के लिए अरहट का प्रयोग किया। इस दुर्ग में देखने के लिए दर्शनीय स्थल है, जैसे कि पृथ्वीराज का स्मारक, घूंघट बुरुज, नगारची बुरुज, फतेह बुरुज, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा आदि। तारागढ़ दुर्ग अजमेर अरावली पर्वतमाला के मध्यम स्थित होने के कारण इसे अरावली का अरमान कहते हैं। यह दुर्ग राजपूताने व राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी कहते हैं। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने 1505 ईस्वी में इस दुर्ग की मरम्मत करवाई। यह दुर्ग बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है और इस गढ़ को बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर करीबन 700 फीट की ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है। एक समय में ये दुर्ग शक्ति का केंद्र और अजमेर की आन बान शान के लिए जाना जाता था। इस किले पर मुगलों का अधिकार होने पर तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे अस्पताल का रूप दे दिया। इस किले को महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों के नियंत्रण में आने तक इसे अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर ही हुए हैं। इस दुर्ग में अनेक महल बने हुए हैं, जैसे कि छत्र महल, फूल महल, रतन महल, बादल महल आदि। यहाँ पर एक बड़ी तोप भी रखी गई है, जिसका नाम गर्भ गुंजन है। यह एक समय में इतनी विस्फोटक हुआ करती थी कि इससे हर कोई गोला दागने से कतराता था। किले में कई सुंदर तालाब एवं जलाशय भी बने हुए हैं। इसी दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। यह दरगाह दुर्ग के पहले गवर्नर मीर सैयद हुसैन ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए
1202 ईस्वी में दुश्मन के आक्रमण में किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके पराक्रम की स्मृति में उनकी तथा उनके प्रिय घोड़े की मजार को तारागढ़ दुर्ग में ही बनवाया गया। ये किला मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की घटनाओं का साक्षी रहा है। इस किले पर समय समय पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है, कभी मुगल तो कभी अंग्रेज और कभी भारतीय राजपूत राजाओं ने। हाँ तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैंने तारागढ़ दुर्ग के रोचक इतिहास को बताने की कोशिश की है। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो भारतीय इतिहास की कहानियों से जुड़े हुए हो।